हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये जो आपकी प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी है, हाल ही में न्यूज़ के अंदर में आई और वैसे भी ये एक स्टैटिक कंसेप्ट ही बन जाता है एग्रीकल्चर सेक्शन के अंदर में। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, और इसके आगे जो प्रिसीजन वर्ड लिखा हुआ है ये एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और बेनिफिट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसमें, और कंपोस्ट स्ट्रेटजी में अंतर क्या होता है उसको भी समझ लेंगे। तो पहले जस्ट जनरली व्हाट इज़ द प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी, ओके। और इसको हिंदी में कह रहे हैं सटीक खाद्य रणनीति। नाम से स्पष्ट है कि कंपोस्टिंग तो देखो की जाती है। कंपोस्टिंग बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी की जाती है। बाकी अगर आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हो तो फिर वो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आ जाता है। तो कंपोस्टिंग तो हर जगह पर की जाती है जनरली, ओके। कंपोस्टिंग तो कॉमन है कि आपने ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ कर लिया सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ओके, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। कंपोस्टिंग तो आप यहाँ पर करते हो, उसी को कहते हैं कंपोस्टिंग स्ट्रेटजी। अब इसके आगे एक वर्ड जुड़ गया जिसका नाम है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन कंपोस्टिंग स्ट्रेटजी का ये मतलब हो गया कि आप कंपोस्टिंग तो कर रहे हो, मतलब आप ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल तो कर रहे हो सोइल की कंडीशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बात जो है वो प्रिसीजन कंपोस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर में आती है। आपने जो मन किया वो डाल दिया सोइल के अंदर में, ओके, तो उसको कहते हैं कंपोस्ट स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आपने ये देखा कि भाई सोइल की क्वालिटी क्या है, सोइल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, सोइल के अंदर में किस तरीके के ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत है, तो उसमें बेसिकली आपने बहुत ही ज़्यादा सटीकता दिखाई, ओके, उसी को कह रहे हैं प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी। लिखने के लिए आता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है आपको जस्ट ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अभी थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह चीज़ें आपको थोड़ी सी उसका आइडिया होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है कि पीसीएस यानी कि प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ इनपुट्स इन द फील्ड अकॉर्डिंग टू द क्रॉप नीड। जैसे ही आप क्रॉप उगा रहे हो उस क्रॉप के हिसाब से कौन सा, कितना और कैसा ऑर्गेनिक मैटर सही रहेगा, सोइल की क्या कंडीशंस हैं, इन सब को मेजर करके अगर आप एक कंपोस्ट तैयार करते हो उसको प्रिसीजन कंपोस्ट कहा जाता है। इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट के करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, और साथ ही साथ सोइल की क्या कंडीशन है, यानी कि सोइल के अंदर कौन सा माइक्रोबायोटा उपलब्ध है, मतलब कौन कौन से माइक्रोबायोम जो है वो वहाँ पर हैं, या फिर माइक्रोब्स जो हैं वो कौन से मौजूद हैं, सोइल की कंडीशन क्या है, उसकी पीएच क्या है, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, उसमें जो है वो नमी कितनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको जाननी है। उसके बाद आपको जो है वो कंपोस्ट तैयार करना है, और जब उसको अप्लाई करते हो तो इसको कहा जाता है प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सब मैंने बताया कि कंपोस्ट तो हम यहाँ पर यूज़ कर ही रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर्स के रूप में, और क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। क्रॉप यील्ड यहाँ पर बढ़ेगी और बढ़ती भी है, सिंपल कंपोस्टिंग करते हो तो बढ़ती भी है। लेकिन धीरे धीरे जो कंपोस्टिंग की टेक्निक्स हैं पुरानी वाली, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स की कंडीशन आ रही है, जिसकी वजह से पेस्ट अटैक भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये सब कंडीशन साइमल्टेनियसली आपके जो वेदर इवेंट्स हैं उनको भी एक्सट्रीम बना देती हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उनकी भी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों यहाँ पर बढ़ जाती है। और जो आपकी कंपोस्टिंग की पुरानी टेक्निक्स हैं, ओके, ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करने की, वो करंट इवॉल्विंग और डाइवर्स ग्लोबल जो सिस्टम यहाँ पर वर्तमान में है उससे तुलना नहीं की जा सकती, मतलब उसमें ये यूज़ नहीं की जा सकती। कुल मिला के कहने की बात यह है कि वर्तमान समय की चेंजिंग परिस्थितियों में आप पुरानी कंपोस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकते। आपको नई टेक्निक लाइक प्रिसीजन कंपोस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर में प्रिंसिपल्स क्या हैं सब कुछ मैंने बता दिया है, बस अब जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रिसीजन कंपोस्ट के अंदर में बेसिकली हम सारे के सारे कन्फिगुरेशंस को मापते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है उन सभी को देखा जाता है। हम सिर्फ इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि मिनरल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर में जाने चाहिए, इसके अंदर में इस चीज़ पर भी फोकस करते हैं कि राइट टाइप ऑफ मिनरल्स और कंपोस्ट जो है वो यहाँ पर जाना चाहिए सॉइल के अंदर में, जो कि क्रॉप और सॉइल की नीड के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि क्रॉप कोई और सी उग रही है और कंपोस्टिंग में हमने कुछ और डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लिखने में आपकी हेल्पफुल रहेंगी। प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी वर्क्स बेस्ट इन ड्रायर एंड वार्मर क्लाइमेट्स। पॉइंट याद रखिएगा कि प्रिसीजन कंपोस्टिंग स्ट्रेटजी जो है वो ड्रायर और वार्मर क्लाइमेट में बेहतर वर्क करती है, और ऐसी सोइल में वर्क अच्छा करती है जो पहले से ही थोड़ी सी एसिडिक हो और सैंडी और क्ले टेक्सचर में यहाँ पर मौजूद हो। तो ये पॉइंट तो आपका फैक्चुअल पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका ये स्ट्रेटजी है ये ड्रायर
वार्मर, एसिडिक पीएच और क्ले टेक्सचर सोइल में अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो आप समझ गए, अगर इस तरीके की सोइल है तब आप इस प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, अदरवाइज अभी नहीं। ओके, इस मेथड के अंदर में अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट और एसिडिक जो सोइल है उसको पहले एरिएटेट किया जाता है, और मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की दूरी को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ओके, उसके अलावा फिर आप देखो कि जो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और रूट डेवलपमेंट है उसको एनहेंस किया जाता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तभी बढ़ती है जब उसके पार्टिकल्स के बीच के गैप यहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब वो स्पंज लाइक सोइल यहाँ पर हो जाए तो। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके अलावा ये वाला चार्ट यहाँ पर रिलीज़ किया गया और काफ़ी अच्छा चार्ट है, और इसमें बताया गया कि प्रिसीजन कंपोस्टिंग कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, ओके, पीएच है, सोइल का पीएच है, पहले से ही सोइल में सोइल ऑर्गेनिक कार्बन कितना मौजूद है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका पीएच क्या है, ओके, कितनी रेनफॉल होती है, क्लाइमेटिक जो पैटर्न है वो भी देखना है। इन सभी को कुल मिला के कुछ नहीं कहते हैं, इनको बायोफिजिकल एलिमेंट्स कहते हैं। और बायोफिजिकल एलिमेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं से डिफाइन होता है कि कितना पानी, कितना इनपुट जो है वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप में जाना चाहिए। तो इसको याद भी कर सकते हो, नाइट्रोजन रेट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, कार्बन टू नाइट्रोजन इनपुट रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें देखने के बाद कंपोस्ट तैयार किया जाता है और फिर उसको अप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ आप और क्या काम कर सकते हो इसके अलावा, मतलब प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी तो आप यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा आप इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एग्रो इकोलॉजी फॉलो कर सकते हो। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या जीरो टिलेज फार्मिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, इन सब सस्टेनेबल मैनेजमेंट मेथड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो साइमल्टेनियसली। इसके अलावा सीवेज जो सिलज होता है, या एनिमल वेस्ट है, या ऑर्गेनिक रेसिड्यू है, इससे आप प्रिसीजन कंपोस्ट तैयार कर सकते हो और उसका अप्लाई कर सकते हो। तो इससे जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं वो यहाँ पर केयरफुल्ली मेंटेन किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इवन दो यूजिंग दी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इज एडवोकेटेड, मतलब इसमें आप देखो कि सीवेज सिलज है तो सिर्फ बेनिफिशियल चीज़ें तो होंगी नहीं, इसमें जो अनवांटेड मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनको यहाँ पर हटाया जाता है। कई सारे जो कह सकते हो कि फिल्टरेशन सिस्टम्स के थ्रू यहाँ पर इस काम को कर लेंगे। तो कंपोस्ट की जो हाइजीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सीवेज सिलज आया और उसको खेत के अंदर डाल दिया, उसमें कंटेमिनेटेड चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं जो ह्यूमन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर निकलती हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह वो सोइल में नहीं पहुँचने चाहिए। तो जब इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हैं उनका भी ध्यान रखें, और साथ में जो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करनी है उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं वो इस तकनीक के द्वारा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। निगेटिव साइड इसकी यहाँ पर नहीं देखनी, आपको पॉजिटिव साइड देखते हुए चलने हैं। इससे आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो बेहतर हो जाती है। याद रखना कि ज़्यादा फसल जो है वो यहाँ पर उगेगी, क्योंकि आपने सफिशियंट अमाउंट और जितना एक्यूरेट अमाउंट ज़रूरी था उतना ही यहाँ पर दिया है। और इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट भी मिलते हैं, किसी तरीके की नाइट्रोजन लीचिंग वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर पर प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज़ किया तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस भी कम जाती हैं। ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, राइस के फील्ड से निकलती है। ओके, राइस से यहाँ पर आपकी CH4 वातावरण के अंदर में जाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ओके, 86 टाइम मोर पोटेंशियल देन CO2। ओके, तो ये सब यहाँ पर जो है वो कम हो जाती हैं और धीरे धीरे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो एनहेंस हो जाता है और सॉइल हेल्थ भी यहाँ पर इंप्रूव होती है। जो आपकी क्रॉप है उसका जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी बेहतर होता है। इसके अलावा हम धीरे धीरे सर्कुलर एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। सर्कुलर एग्रीकल्चर कुछ नहीं, वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जाते हैं। ओके, तो वही सर्कुलर एग्रीकल्चर है कि वेस्ट जो जनरेट हुआ उसको दोबारा से यूज़ कर लिया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल मेथड की तुलना में लगभग 40% ज़्यादा जो क्रॉप है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके जो फ्लो ऑन इफेक्ट हैं वो भी आपको कंज्यूमर के ऊपर दिखेंगे कि जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है या प्राइस हाइक की प्रॉब्लम्स हैं वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। ओके, तो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 40% ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा क्रॉप से। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं बाई दिस प्रिसीजन कंपोस्ट स्ट्रेटजी के द्वारा। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत आराम से आप इसमें 200 वर्ड तक का भी ऐसे जो है वो लिख सकते हैं, और प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस के बारे में या फिर अलग से दे करके इजी क्वेश्चन निकलेगा। बस आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी भी कोई चीज़ डेवलप हुई है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।